जय सिया राम मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में। और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस रामायण को अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 26 पर समाप्त किया था और आज यहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यहाँ पर जो सुंदर सी कथा चल रही है उसका आनंद लें और जो श्री रामचरितमानस रामायण की सुंदर सुंदर दोहा चौपाइयाँ हैं उनका भी आनंद लें। चलिए मित्रों, तो बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप लोगों ने अभी तक इस YouTube चैनल लाइफ ऑफ सनातनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दबा लें बेल आइकन घंटे को। चलिए मित्रों, तो बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम। यह सुने मने गुनी सपथे बड़ी, बेहद से उठी मति बंदे, भूषण सजते बिलो के मृगे, मनहु किराते निफंदे। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुण्य कह राउ सुहृदय जिये जानी, प्रेमी पुलक मृद मंजुलिवानी, भामिन भयउ तोरे मन भावा, घर घर नगर आनंदे बधावा। अपने जी में केकई को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया, नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काल जो बेराजू, सजहि सुलोचन मंगल साजू, दलक उठे सुने हृदय कठोरू, जनुक छुए गया के पाके बर तोरू। मैं कल ही राम को यवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनियनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दिल दहल उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फटा छू गया हो। ऐसे ही पीर बेहसते ही गोई, चोर नार जे में प्रगटे न रोई, लखहि न भूप कपट चतुराई, कोटे कोटिल मुनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छुपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। जदपि नीति निपुण नर नाहू, नार चरित जल निधि अभिगाहू, कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बेहस नयन बहुत मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिय चरित अथाह समुद्र है, फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगो मांगो पे कहूँ पिए, कबहू न दे हो न ले हूँ, देने कहे हूँ बरदान दुई, त्यों तावते संदेहो। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं है। आपने दो वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने मरम राव हंस कहीं, तुम ही को हाबे परम प्रिय आहई, था तिरा के ना मांगे हूँ को, बिसर गया मोहे भोरे सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा धर्म मतलब समझा, मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरदानों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी
वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हूँ हम ही दोष जन दे हूँ, दोह के चार मांगे मकुले हूँ। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाहूँ पर बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले चार मांग लो। रघुकुल में सदा से ही यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक के पूंजा, गिर सम होहि कि कोटि की गूंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है क्या? करोड़ों घुंघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मुनि जी ने भी यही कहा। तेहि पर राम शपथ कर आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमति कुबीहग कुलहे जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी शपथ करने में आ गए, मुँह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्वधी कैकई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दृष्टि पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी। भोले मनोरथ सुभग बनो, सुख सुभिहंगे समाजो। भील निज में छाड़ने चाहती, बचनो भयंकर बाज। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकई अपना वन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। तो जय सिया राम मित्रों, आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। जब तक के लिए जय सिया राम।